नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 500 रुपए इन्वेस्ट करके आपको बड़ा फंड सरकार की गवर्नमेंट स्कीम से मिल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, यही काम करता है पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो सरकारी स्कीम रेगुलेट करता है, जिसमें एक आरडी स्कीम होता है, उसके द्वारा। बता दें दोस्तों, इसमें रिटर्न की गारंटी होती है, आपको भारत सरकार कंफर्म रिटर्न देती है। सभी लोग चाहते हैं पैसा को सेव करना, लेकिन लोग सोचते हैं कहां सेव करें। जहां एक तरफ लोग सोचते हैं कि मैं पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा शेयर डूब जाएगा, तो कंपनी में पैसा फंस जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पैसा एफडी में लगा दूं, तो उतना बड़ा पैसा होता नहीं है कि आप उतना ज्यादा से एफडी कर सकते हैं बैंक में। तीसरा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, अगर शेयर मार्केट डूब गया तो आपका पैसा भी फंस सकता है। यही सोचने में आपका समय निकल जाता है और फिर साल के अंत में आपका जेब खाली हो जाता है। तो दोस्तों, इसका सलूशन लाया है पोस्ट ऑफिस का एक बेहतरीन स्कीम, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा रकम जमा करके, यानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके हर महीने आप बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम का क्या है टर्म एंड कंडीशन, और साथ में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 500, 1000 या 2000, तब आपको पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम के द्वारा कितने रुपए मिल सकते हैं। इस वीडियो में पूरा हम डिटेल बताएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें इस वीडियो के लिए फॉलो जरूर करिएगा। आइए समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट क्या है। तो यह एक प्रकार का मंथली डिपॉजिट स्कीम है, जहां पे आप मंथ बाय मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं इस स्कीम का बात करेंगे तो मिनिमम अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराकर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो जाती है महीना, और सिंगल अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपए पर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मन करे उतना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, यह एक गवर्नमेंट स्कीम है और यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होती है, पूरी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है, जिसके वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन पूरा तरह से सेफ है। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7 पॉइंट करीब में जाता है अप्रोक्सीमेट, मतलब कि 6.7% एक्यूरेट है, और जिस प्रकार से मार्केट बढ़ेगा इसमें घटता नहीं है। वहीं अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट टाइम 5 ईयर का होता है। अगर आपको बीच में कुछ हो जाए और आपको इसको अकाउंट को क्लोज कराना है तो प्री मैच्योर बिफोर 3 साल के पहले आप करा सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या इसमें आपका टैक्सेशन रूल रहने वाला है। तो दोस्तों, केवल जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेंगे, बाकी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप 500 रुपए का महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना बना सकते हैं, 1000 के इन्वेस्टमेंट पे कितना बना सकते हैं, और 2000 पे कितना बना सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन रहे हैं। अगर 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे 5 सालों में 30,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, और इस पे 6.7% के रिटर्न के हिसाब से लगभग 5,600 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो टोटल पर्पस हो जाएगा 35,000, मतलब 35,000 रुपए आपका बन सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट के स्कीम है, और 500 का महीना आपको समझ में भी नहीं आएगा, और आपको 5 साल बाद एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। अब दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। अगर आप 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टोटल 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपए। वहीं आपको 6.7% के रिटर्न के हिसाब से आपका रिटर्न मिलेगा लगभग 11,366 रुपए। तो टोटल आपका फंड यहाँ पे बन जाएगा 5 सालों में। अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 71,366 रुपए। अब अगर आप 2000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्कीम में तो आप टोटल 5 सालों में इन्वेस्ट करेंगे 1,20,000 रुपए। वहीं इस पे आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 22,732 रुपए। तो टोटल यहाँ पे फंड बन सकता है 1,42,000। तो दोस्तों, केवल मात्र 2000 के महीने से आप करीब 1.5 लाख का फंड बना सकते हैं, और बिना किसी मार्केट के रिस्क के, बिना आप वार के टेंशन के। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अभी मार्केट में वार की स्थिति चली रही है, जैसे यूक्रेन और
अमेरिका का युद्ध की वजह से सारा मार्केट का रिटर्न लगभग 1 साल का जीरो हुआ है, तो वैसे में ये टेंशन आपको नहीं होगा। तो आई होप कि इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस का आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप हमें फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।